महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस चुनाव में महायुति गठबंधन ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी की लीड वाला महायुति गठबंधन के सभी 9 उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं नंबर गेम में और उसके मुताबिक महायुति के 8 ही उम्मीदवार जीत पाए। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है और इसी का नतीजा है कि विपक्ष की महाविकास अघाड़ी को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले विधान परिषद के चुनाव में किसने बाजी मारी और किसकी ख्वाहिशें पूरी अधूरी रह गई, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में सत्ता संभाल रही महायुति ने चुनाव में 9 कैंडिडेट उतारे। इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 कैंडिडेट खड़े किए। वहीं अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट ने 2-2 कैंडिडेट्स उतारे और चुनाव में इन सभी ने जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, जबकि शरद पवार की एनसीपी यानी एनसीपी एसपी ने शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार जयंत पाटिल का समर्थन किया था। जयंत पाटिल को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर और कांग्रेस की प्रज्ञा राजीव सातव ने जीत हासिल कर ली। इन नतीजों से ये साफ जरूर हो जाता है कि विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते महाविकास अघाड़ी को नुकसान हुआ है। महायुति जो कि एक सीट पर हार रही थी वो जीत गई और इसके पीछे क्या नंबर गेम रहा ये भी आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य होते हैं, लेकिन मौजूदा समय में 274 विधायक हैं। अब इस लिहाज से एक एमएलसी सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन चाहिए था। एनडीए की बात अगर करें तो बीजेपी के पास 103, एनसीपी 40 और शिवसेना 37 विधायक इनके पास है। इसके अलावा अन्य छोटे दलों को साथ मिलाकर महायुति के पास 203 विधायकों का समर्थन था, लेकिन उसे अपने सभी 9 उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिसको जिताने के लिए 207 विधायकों का समर्थन चाहिए था। इस तरीके से 4 विधायक के अतिरिक्त वोट जरूरी था, जिसे एनडीए ने हासिल कर लिया। वहीं इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी के पास 65 विधायक थे, जिनमें अगर सपा और लेफ्ट के विधायकों को भी जोड़ लेते हैं तो विधायकों की संख्या 69 हो जाती है। इंडिया गठबंधन के पास अपने तीनों कैंडिडेट्स को जिताने के लिए वोट पर्याप्त थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते महाविकास अघाड़ी को नुकसान उठाना पड़ा और शरद पवार के समर्थित जयंत पाटिल हार गए। एमएलसी चुनाव में एनडीए ने यह साबित कर दिया है कि उनका संगठन पूरी तरीके से मजबूत है और चुनाव में एक साथ खड़ा है, जबकि विपक्ष के लिए ये नतीजे इस बात का इशारा है कि उनके संगठन में पूरी तरीके से एकजुटता अभी भी नहीं आ पाई है। दूसरी तरफ इस जीत के बाद बीजेपी जश्न मना रही है। जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। महायुति का जो काम है, गुगली ने बैटिंग मजबूत हो गई और पूरे उनकी विकेट निकाल दी, इसलिए दोनों भी यहाँ पर है और तीसरे हमारे अजीत दादा भी है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। विधान परिषद में चुनकर आई है बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। वहीं महाविकास अघाड़ी के एक सीट हारने और कांग्रेस विधायकों द्वारा किए गए क्रॉस वोटिंग को लेकर के महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखो, ये भ्रष्ट सरकार ने इस तरह की व्यवस्था में भी मतदान कैसे करप्टेड करना, उसका प्लान इन लोगों ने बनाया। उसके आधार पर ये लोग एक कैंडिडेट जिता के लेके आए। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक टेक्निकल मुद्दा लेकर उन लोगों ने इस चुनाव को जीता है एक कैंडिडेट में, और उनकी खुशियां हम देख रहे हैं। लेकिन
लोकसभा के चुनाव में जैसे इनको पटका लोगों ने, वैसी स्थिति आज है। नरेंद्र मोदी की सरकार से ज्यादा गुस्सा ये सरकार के बारे में जनता में है।